नमस्कार। बकरीद के त्योहार को लेकर इस समय पूरे देश के सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां देश की अलग अलग राज्य सरकारें कानून व्यवस्था, आपसी भाईचारे और जनता की सुविधाओं को बनाए रखने के लिए बेहद कड़े और नए दिशा निर्देश जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े मौलवी, धार्मिक गुरु और नेताओं के बयान इस मुद्दे पर लगातार सुर्खियां बटोरे हैं। आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको गहराई से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रशासन ने इस बार त्योहार को लेकर क्या बड़े बड़े निर्देश दिए हैं और इन निर्देशों से इतना बवाल क्यों मच गया है। योगी सरकार की सख्ती से परेशान मौलाना। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के मद्देनजर समय रहते ही पूरे प्रशासनिक अमले और पुलिस विभाग को बेहद सख्त और साफ हिदायतें जारी कर दी। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठकों में साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य के भीतर किसी भी नेशनल हाईवे, सरकारी रास्ते, शहर की मुख्य सड़कों, चौराहे, पब्लिक पार्कों या किसी भी ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जिससे आम जनता के आने जाने में रुकावट पैदा हो। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि स्थानीय ईदगाह या मस्जिदें भले ही अपनी पूरी क्षमता से ज्यादा भर जाए, लेकिन सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने का सिलसिला अब उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आपके लिए अगर ईदगाह में लग रहा है कि लोग भर गए हैं तो आप 2 शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह साफ और पक्का मत है कि धार्मिक आजादी और त्योहार मनाने के अधिकार का मतलब किसी भी हालत में आम नागरिकों की सरकारी सुविधाओं पर कब्जा करना या उनका अधिकार छीनना नहीं हो सकता। पिछले कई सालों से ये इतिहास रहा है कि बकरीद और ईद जैसे बड़े मौके पर देश के कई प्रमुख शहरों में मुख्य रास्ते और व्यस्त चौराहे घंटों तक ब्लॉक रहते थे, जिसकी वजह से आम जनता, नौकरी पेशा लोगों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे गंभीर स्थिति तब पैदा होती थी जब इमरजेंसी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और छोटे बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसें घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसी रह जाती थी। इस बार राज्य सरकार ने बेहद कड़ा नीतिगत फैसला लिया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली इस पुरानी परंपरा को अब पूरी तरह बदलना होगा। इसी सिलसिले में राज्य के सभी जिले के जिला अधिकारियों, पुलिस कप्तानों और स्थानीय थानों को लिखित निर्देश जारी किए गए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर बिना किसी भेदभाव के तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जिलों और कस्बों में इस बार चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए आधुनिक ड्रोन कैमरे से आसमान में निगरानी की जा रही है। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा PAC और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF की कंपनियों को तैनात किया गया है। सरकार और प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समुदाय के समझदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठकों में ये तर्क दिया गया है कि राज्य में काफी संख्या में मस्जिदें और विशाल ईदगाह पहले से ही मौजूद है, जहां लोग पूरी अकीदत और शांति के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। चूंकि सड़कें और सार्वजनिक स्थान पूरे समाज की साझा संपत्ति है, वो किसी एक विशेष समुदाय या वर्ग के लिए बुक नहीं की जा सकती। इसीलिए वहां पर इस तरह के धार्मिक आयोजन बंद होने चाहिए। दिलचस्प बात यह है
कि ये सख्त रुख अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी इस तरह की समान और कड़ी प्रशासनिक गाइडलाइंस जमीन पर लागू की जा रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर छिड़ा नया विवाद। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया। महाराष्ट्र के कद्दावर भाजपा नेता और विधायक नीतेश राणे ने बकरीद के पावन मौके पर दी जाने वाली पशुओं की कुर्बानी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक का तापमान अचानक से बढ़ा दिया। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि आज के जमाने से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो मुस्लिम समुदाय को कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्चुअल तरीके से कुर्बानी देने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। नीतेश राणे का ये बयान सामने आते ही इंटरनेट और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। अपने बयान के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि जब आज की 21वीं सदी में दुनिया डिजिटल हो चुकी है, पढ़ाई से लेकर बैंकिंग और बिजनेस तक सब कुछ वर्चुअल और ऑनलाइन माध्यमों से स्क्रीन किया जा रहा है, तो फिर धार्मिक रीतियों और विशेषकर पशुओं की कुर्बानी को कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमुलेशन के जरिए क्यों नहीं दिखाया जा सकता। राणे के इस बयान पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता, मौलवियों और विचारकों ने बेहद तीखी और नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नीतेश राणे के इस बयान पर कड़ा पलटवार किया है। मौलाना रजवी ने साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक धर्म है, जिसकी अपनी एक निश्चित व्यवस्था और पवित्र नियम है। उन्होंने साफ किया कि इस्लाम में कुर्बानी का एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे किसी भी सूरत में किसी कंप्यूटर स्क्रीन या वर्चुअल माध्यम से बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही मौलाना ने तंज कसते हुए भाजपा नेता को चुनौती दे डाली, कहा कि वो पहले इस्लाम की बुनियादी तालीम और इसके सिद्धांतों को अच्छी तरह समझे और उसके बाद ही कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करे, वरना ऐसी बातें ना करे जिससे देश का या किसी राज्य का माहौल खराब हो। दूसरी तरफ AIM के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने भी इस मुद्दे पर नीतेश राणे को आड़े हाथों लिया। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि जानबूझकर एक पवित्र त्योहार के मौके पर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे नेता और कुछ खास विचारधारा के लोग ऐसे बेतुके बयान के जरिए समाज में ध्रुवीकरण करने, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक और धार्मिक घमासान ने त्योहार के ठीक पहले पूरे देश के माहौल को बेहद संवेदनशील और गर्म बना दिया है। हाई अलर्ट पर योगी प्रशासन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई अन्य राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का संदेश इस बार पूरी तरह से शीशे की तरह साफ और अचूक है। सरकारों ने साफ कर दिया है कि त्योहार चाहे बहुसंख्यक समाज का हो या अल्पसंख्यक समाज का, देश का संविधान और कानून हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगा। सड़कों को रोककर नमाज पढ़ना, खुलेआम रास्तों पर कुर्बानी देना या इसके कारण आम जनता के लिए ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर स्थिति पैदा करना इस बार किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि हम उत्तर प्रदेश में पिछले सालों की प्रशासनिक तैयारियों से इस साल की तुलना करें तो ये साफ दिखता है कि इस बार राज्य सरकार ने त्योहार से कई हफ्ते पहले ही अपनी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी थी। सभी जोन में ADG, IG, कप्तानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर थानों के भीतर
डिजिटल मैपिंग और गड़बड़ी करने वाली तत्वों की लिस्टिंग की जा चुकी है। मोहल्ले और गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर और माइकिंग के जरिए लगातार ये घोषणा करवाई जा रही है कि लोग तय नियमों के भीतर रहकर ही त्योहार मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि इस बार देश में बकरीद का त्योहार बेहद सख्त प्रशासनिक पहरे, कड़े कानूनी दिशा निर्देशों और भारी राजनीतिक बयानबाजी के साए में मनाया जाएगा। एक तरफ जहां देश की चुनी हुई सरकारें और कानून व्यवस्था का तंत्र ये साफ कर रहा है कि किसी भी कीमत पर संविधान और कानून का राज ही सबसे ऊपर रहेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े धार्मिक नेता इसे अपनी धार्मिक आजादी और रीतियों पर एक सीधे प्रशासनिक प्रहार के रूप में देख रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।